भक्ति करने के उपदेश देती हैं। तो व्यास जी की पत्नी कही, जे हे देवता, सती नारी के पास पति तो देव स्वरूप ही होते हैं। अपनी सारी मर्यादा को रक्षा करते हुए पत्नी पति को धर्म के मार्ग पर प्रेरित करती हैं कि आप धर्म कमाओ, जिससे अंतिम समय आपको मोक्ष मिले, अंतिम समय आपको संसार की दलदल में फिर फंसना पड़े। इसी प्रकार अपनी पतिव्रता व्रत धारिणी माताओं की मन की विचार नहीं होती है कभी भी। वो चाहती हैं हमारे पति, हमारे पुत्र, हमारे परिवार के लोग मोक्ष गति को प्राप्त कर लें, जिससे अपने को मानव तो तन परमात्मा ने दिए हुए हैं। तो उन्हें कहने लगे, जी देखिए, आप तप करो, भगवान जी के पास तप करो। कैसी? न भगवान भोलेनाथ अघोर दानी होते हैं, उनके पास जाओ, उनके ध्यान करो, जाप करो, उनकी प्रसाद मिले आपको तो अच्छी संतान होंगे, जाओ। तो पत्नी ने प्रेरित करती है पति देव को। कैसी पत्नी देखिए जी, अगर तप करे तो तपस्या के फल स्वरूप जो पुत्र आपको अपने को मिलेंगे वो संसार की कल्याण करने वाले होंगे। बिना तपस्या से अगर ये मिल जाए तो संसार को दुख देने वाले पुत्र उत्पादन हो जाएंगे, तो मैं भी दुखी हो जाऊंगी और हमारे परिवार में भी दुखी सबकी रहेंगी। तो पत्नी देवी ने प्रेरित करते हैं, आप तो जाओ। तो हम जैसे लोगों को कोई प्रेरित करे तो हम ये सोचेंगे, अरे घर में जितना सुख सुविधा मिलता है, वन में जाऊं और नर्मदा जी के तट पे जाऊं और नानपाकुटी में जाऊं, कीचड़ मिचड़ कांटा माटा, कैसी हम तपस्या करूं, ऐसा बताओ। लोग थक जाएंगे, पीछे भी हट जाएंगे, मत जाओ वर्षा हो रहा है। लेकिन हमारे व्यास जी महाराज मान लिया, चले हिमालय में तप करने के लिए, बाबा भोलेनाथ को मनाने के लिए। बहुत दिन उनने तप करे। तपस्या के द्वारा क्या होता है, बिना तपस्या तप न सिद्धति। आपके पास जो स्तोत्र माला पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है, तप किए बगैर सिद्धि लाभ नहीं हो सकती। तो भोलेनाथ बाबा घोड़दानी प्रसन्न हो गए, पहुंचे स्वरूप प्रकट की। हे वत्स, बोलो, आंख खोलो। तो हमारे व्यास जी महाराज नेत्र खोलते हैं, देखते हैं भोले बाबा विराजमान है। आप परम दयालु हैं। बोलो, तुम्हारा तपस्या से मैं खुश हूँ, जिससे मान लीजिए कोई त्योहार हो रहा है किसी के लिए, तो बड़ी खुश हो गए वो लोग, और चलते समय आपकी प्रशंसा करते हुए लेट बने प्रस्थान करते हैं, लौट जाते हैं। इसी प्रकार भोले बाबा खुश हो गए। मांगो, तुम्हारा मनमाना वर मांग लो, वरदान मैं देना चाहता हूँ। तो हमारे व्यास जी महाराज जी कहते हैं, मुझे संतान चाहिए ना। ठीक है, संतान प्राप्त हो जाएंगे, तुम्हें लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर दूसरा कुछ वर मांग लो ना। मुझे ऐसी संतान चाहिए, साधारण नहीं, सबको सताने वाले, दुख देने वाले ऐसी संतान मुझे नहीं चाहिए। वो संतान होते हुए नहीं के बराबर। दुनिया वालों ने रोज कहेंगे, अरे ये देखो लड़का कैसी है, इससे क्या दुख हो सकता है। तो मुझे ऐसी संतान चाहिए जो धरती के बराबर सहनशीलता उनमें प्राप्त हो, मतलब धीरज धारण करने की शक्ति क्षमता उनमें रहे, ऐसी संतान।
अरे हाँ हाँ मिल जाएंगे। कि ना धरती माता कैसी कितनी सहन करती हैं। आप तो देखिए देखिए ना कितनी पैर की छाप लगा हुआ है, भगवान कृष्ण भगवान जैसे छाप लगा हुआ है। माता ये कहते हैं देखो हमारे बेटा लोगों ने कितना छाप मुझे स्टैंप लगा दिया। माँ खुश हो जाते हैं किस लिए ना आज हमारे बेटा ने इस लोगों ने इसलिए छाप लगाया कि गुरु के द्वार पर ये लोग हैं, संतों के सेवा में ये लोग लगे हुए हैं, ये लोग अपने भगवान के प्यारे बनने के लिए यहाँ पर आके जुटे हुए हैं। तो माँ जी को बड़ी खुशी हो रही है। फिर कहते हैं कि जल के बराबर शीतल हो, जल जैसी शीतल है ना। जब आपको प्यास लगी है, ठंडा पानी आपको गर्म पानी दे दिया जाए, दोपहरी में बैसाख की धूप में आप घूम घाम के पहुंचे, आपको थोड़ा सा गर्म पानी दे दिया जाए, लेकिन हाँ आपकी चाय पीने की आदत है तो दूसरी बात है। क्यों ना आप चाय पिए और मुंह कहेंगे मेरा मूड दुख रहा है भैया मुझे गर्म पानी दो। लेकिन स्वाभाविक बात तो ये है आप कहेंगे भैया थोड़ा सा ठंडा पानी दो। अपनी मटका की रखा हुआ जो ठंडा पानी मिल जाए तो तृप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे ऐसी संतान चाहिए जो शीतल बराबर रहे, उनकी जीवन में गर्मी मतलब क्रोध न आ जाए। आज तो क्रोध चारों ओर फैला हुआ है, कहीं भी जाओ आग ही लग रहा है, आग जैसे। तो भोले बाबा खुश हो गए, बोले अरे ऐसी वर तो किसी ने मांगा नहीं, तुमने कहते हो हमारे बेटा शांत स्वभाव के हो। हाँ जी। फिर तीसरी कहते हैं आगी जैसे तेजस्वी है ना उसी प्रकार तेज हो उनमें। क्यों तेज की किस काम से, काम का न घर में कुछ कसर हो गया, मम्मी ने मान लीजिए आज उनको थोड़ा सा कुछ खाने पीने में कम कर दिया तो तेज प्रकट कर देते हैं लड़के लोगों ने। ऐसी तेज नहीं जो दूसरों को सताने से लिए बचाए। कोई किसी को सता रहा है तो उसमें बचाने के लिए जो तेज प्रकट कर दिया जाता है उसको, जैसे हनुमान जी, जैसे भीष्म पितामह अर्जुन जी, ये सब तेजस्वी पुरुष थे। हमारे गुरु लोगों ने तेजस्वी पुरुष थे। जंगल में जाके तप करने लगे, उनके सामने कोई भी आ जाए देख के सब खुश हो जाते थे, हाँ ये मूर्ति है। फिर कहते हैं वायु के समान सर्वगुहु, सब दूर उनकी यातायात आने जाने में कहीं भी दिक्कत न हो, ऐसी उनकी जीवन हो। फिर आकाश जैसे महान बने, उदार हृदय हो, मन में किसी प्रकार के कलुष पाप न रहे, ऐसी हमारी संतान चाहिए। माने खेती आप तेज मरुत बुम, जो 5 तत्व से आपके मिट्टी का पुतला बना हुआ है, उसी में जो गुण है वही गुण वाला पुत्र हमारे व्यास जी ने ओ घड़दानी भोलेनाथ के पास से मांग लिया। जय शिव शंकर जय गंगाधर, जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणा कर कर तार हरे, जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणा कर कर तार हरे, जय कैलासी जय अविनाशी, सुख राशि सुख सार हरे, जय शिव शंकर जय गंगाधर, जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणा कर कर तार हरि।